आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोगों ने अंतिम वीडियो में चंबा डिस्ट्रिक्ट के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में समझा। हम लोगों ने देखा कि हर एक चंबा के राजा का क्या क्या कंट्रीब्यूशन हम लोगों को चंबा और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में देखने को मिलता है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चंबा के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम था छत्र सिंह। छत्र सिंह को कुछ जगहों के ऊपर सशस्त्रु या शत्रु सिंह के नाम से भी जाना गया, लेकिन मुख्यतः इनका जिक्र जो है वो छत्र सिंह के रूप में ही किया जाता था। इससे पहले हम लोग छत्र सिंह की कहानी को आगे बढ़ाएं, इससे पहले जो अंतिम राजा जिनके बारे में हमने अंतिम वीडियो में डिस्कस किया था, जिनका नाम है पृथ्वी सिंह, उनको एक बार फिर से समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नूरपुर के राजा जयसिंह के द्वारा चंबा के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया। पृथ्वी सिंह ने बशौली के राजा जिनका नाम संग्राम पाल हुआ करता था, उनके साथ मिलके जयसिंह से अपनी टेरिटरी को वापस लिया। और जब संग्राम पाल पृथ्वी सिंह की मदद करते हैं चंबा को उसकी टेरिटरी को वापस दिलवाने में, तो पृथ्वी सिंह के द्वारा एक एरिया जिसका नाम भलाई इलाका या भिलाई इलाका हुआ करता था, वो एरिया संग्राम पाल और बशौली को दे दिया जाएगा। अब ये कहानी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो भलाई इलाका है, इसका जो संबंध है वो आज के पहले महत्वपूर्ण राजा छत्र सिंह के साथ भी है। क्योंकि जब छत्र सिंह राजा बनेगा और अपने छोटे भाई जयसिंह को अपना वजीर बनाएगा, तो सबसे पहले छत्र सिंह चाहेगा कि जो संग्राम पाल जो राजा बशौली हुआ करता था, उसके पास जो भलाई इलाका है वो उसको वापस छीनने का प्रयत्न किया करेगा। और वो संग्राम पाल के पास एक मैसेज भिजवाएगा और उसको कहेगा कि जो भलाई इलाका है ये चंबा का है और उसको वो इलाका वापस दे दिया जाए। संग्राम पाल उस इलाके को वापस देने से मना करता है। फिर जो जयसिंह, जो छत्र सिंह का छोटा भाई था, वो संग्राम पाल के ऊपर अटैक करता है और इस तरह से जो भलाई इलाका जो पृथ्वी सिंह ने दान के रूप में दिया था बशौली के राजा को, उसको छत्र सिंह फोर्सफुली वापस छीन लेता है। इसके साथ साथ पद्दर वैली में एक किला बनाया जाता है छत्र सिंह के द्वारा। पद्दर वैली आज आप लोगों को चंबा और जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर के ऊपर देखने को मिलती है। जो छत्र सिंह जब वहां पे किला बनाता है तो उस किले का नाम रखता है छत्रगढ़। ये वही किला है जब बाद में जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हम लोगों को डोगरा राजपूतों का रूल देखने को मिलेगा, तो इसी छत्रगढ़ का नाम जो है वो गुलाबगढ़ कर दिया जाएगा। तो ये छत्र सिंह से रिलेटेड हमें कुछ महत्वपूर्ण कहानियां जो हैं वो चंबा के इतिहास में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग छत्र सिंह से संबंधित दो और महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो उनमें सबसे पहली जानकारी है 1678 की। 1678 में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। वो कहता है जितने भी हिंदू राजा हैं वो अपने वहां पे मौजूद मंदिरों को तोड़े, लेकिन छत्र सिंह मंदिरों को तोड़ने से मना कर देता है। तो छत्र सिंह की ये बहुत ही एक खासियत थी जहां पे वो अपना जो कल्चर है, अपनी जो हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और यही कारण है आज जब हम लोग चंबा जाते हैं तो चंबा में हम लोगों को बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ छत्र सिंह की दूसरी खासियत है, उस समय जो पंजाब वाला एरिया हुआ करता था, वहां का गवर्नर था मिर्जा रजिया बेग। वो बार बार जो पहाड़ी क्षेत्र थे, चाहे जम्मू की बात करें, चाहे चंबा की बात करें, चाहे हम लोग बशौली की बात करें, उन एरियाज के ऊपर अटैक करता रहता था। तो एक बार छत्र सिंह ने बाकी जो आसपास के राजा हैं उनके साथ मिलकर प्लान बनाया और मिर्जा रजिया बेग के ऊपर अटैक किया और मिर्जा रजिया बेग को उन्होंने एक बैटल में हराया। और उसके बाद मिर्जा रजिया बेग ने कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ आक्रमण नहीं किया। और फाइनली 1690 ईस्वी में छत्र सिंह की मृत्यु हुई और उसके बाद हम लोगों को उनके बेटे जो है वो अगले राजा के रूप में देखने को मिले। छत्र सिंह के बेटे का नाम था उदय सिंह। तो अब हम लोग कहानी समझेंगे उदय सिंह की। जब हम लोग उदय सिंह के शासन को देखते हैं तो उनके शासन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला उनका जो हिस्सा है वो है एक वॉरियर का, जहां पे वो धीरे धीरे जो चंबा रियासत है उसकी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे और उसके साथ साथ जम्मू बशौली वहां के राजा को हराएंगे। और उनका दूसरा हिस्सा है जहां पे वो अपनी मौज में मस्त हो जाएंगे और अपना जो एम्पायर है उसकी तरफ ध्यान देना कम कर देंगे। और उस समय उनके ऑफिशियल जो हैं उनके खिलाफ एक रिवोल्ट करेंगे और उनके कज़न ब्रदर जिनका नाम उगर सिंह हुआ करता था, उनको अगला राजा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिनका पहला हिस्सा है उसको समझते हैं। जब उदय सिंह चंबा के राजा बने तो उस समय राज सिंह जो कि गुलेर के राजा हुआ करते थे, उनकी मृत्यु होगी और उनके जो बेटे थे दिलीप सिंह, उनकी उम्र बहुत कम थी। तो उस समय एक रीति हुआ करती थी कि जहाँ पे कोई बहुत ही कम उम्र का, कम एज का राजा बना करता था तो वहाँ पे जो नेबरिंग स्टेट थी वहाँ से जो एक बहुत ही ताकतवर और स्ट्रॉन्ग राजा था वो उसको प्रोटेक्शन दिया करता था। और ये हमेशा हर राजे तो नहीं दिया करते थे, लेकिन जहाँ पे अलग अलग रियासतों के जो रिलेशन है वो अच्छे हुआ करते थे, वहाँ पे हमें इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता था। तो चंबा के जो राजा जिनका नाम उदय सिंह हुआ करता था, उनके द्वारा जो दिलीप सिंह जो गुलेर के राजा हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई।
तो उसी समय जो जम्मू के राजा थे और बशौली के राजा थे वो देखते हैं कि इस समय जो है वो गुलेर के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण या कोई भी स्ट्रॉन्ग राजा नहीं है और जो गुलेर का राजा है वो बहुत ही कम एज का है। जम्मू और बशौली के राजा गुलेर के ऊपर आक्रमण करते हैं। उस आक्रमण को डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उदय सिंह की। उदय सिंह उन दोनों को हराता है और उसके साथ साथ सिब्बा, मंडी और जो कहलूर रियासत है उसकी भी मदद लेता है। तो इस तरह से उदय सिंह जो है उसने अपने आप को एक वॉरियर के रूप में एस्टेब्लिश किया। लेकिन उदय सिंह की जो दूसरी कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको एक बार्बर की बेटी के साथ प्यार हो जाता है और उसके प्यार में वो इतना लीन हो जाता है कि अपना पूरे का पूरा जो एम्पायर है वो एक तरह से उस बार्बर के हाथ में दे देता है। उससे उसके ऑफिशियल्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो उदय सिंह के ही कजन जिसका नाम उग्र सिंह है उसको मनाते हैं और वो उदय सिंह को गद्दी से रिप्लेस करके उग्र सिंह को चंबा का अगला राजा बनाते हैं। उग्र सिंह सिर्फ 1 महीने तक ही राजा रहता है और उसके बाद उदय सिंह के जो समर्थक थे वो फिर से उदय सिंह जो है उसको अगला चंबा का राजा बना देते हैं। उग्र सिंह को अब लगता है कि उसकी जिंदगी जो है वो खतरे में है। यही कारण है उग्र सिंह चंबा टेरिटरी को छोड़ के जम्मू रियासत के राजा के पास शरण लेता है। अब उदय सिंह कुछ समय के लिए फिर से चंबा का राजा बनता है। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे वो उदय सिंह से अभी भी खुश नहीं थे। अब वो क्या करते हैं, अब वो लक्ष्मण सिंह जो कि उदय सिंह का छोटा भाई था उसके साथ प्लान करते हैं और लक्ष्मण सिंह को समझाते हैं कि आपने उदय सिंह को मारना है। लक्ष्मण सिंह पहले मान जाता है लेकिन जैसे ही वो अपने भाई से मिलता है जहाँ पे उसने अपने भाई को मारना था वहाँ पे लक्ष्मण सिंह जो है वो अपने भाई को मारने से मना कर देता है। जो ऑफिशियल्स थे उनकी जो पूरी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाती है और उसी समय सारे के सारे ऑफिशियल्स इकट्ठे होके उदय सिंह के साथ साथ लक्ष्मण सिंह को भी मौत के घाट उतार देते हैं और वहां पे अब ऑफिशियल्स का नियंत्रण जो है वो हम लोगों को चंबा रियासत के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो उदय सिंह है उनकी दर्दनाक मौत होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग उदय सिंह के साथ अगले या उनसे रिलेटेड उनके कजन जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी कहानी में किया गया जिनका नाम था उग्र सिंह। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं उग्र सिंह के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि किस तरह से जब उग्र सिंह 1 महीने तक चंबा का राजा रहा और उसके बाद फिर वापस उदय सिंह चंबा का राजा बना तो उग्र सिंह को चंबा को छोड़ के भागना पड़ा और वो जम्मू रियासत में उसने शरण दी। जम्मू रियासत में उसने अपनी आइडेंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज नहीं किया। उस समय जम्मू के राजा हुआ करते थे ध्रुवदेव। तो उसने वहां पे जो ध्रुवदेव की सेना थी उसको एक आम सोल्जर के रूप में ज्वाइन कर लिया। तो एक बार कहानी ऐसी लिखी जाती है, ऐसी बताई जाती है कि एक बार जो राजा है ध्रुवदेव वो शिकार करने जाता है। जैसे ही वो शिकार करने जाता है तो उस समय एक हाथी जो है वो राजा की तरफ भागता हुआ आता है और उसका जो मकसद था वो था राजा के ऊपर अटैक करना। तो उसी समय जो उग्र सिंह, क्योंकि वो एक राजा था और वॉरफेयर में एक्सपर्ट था, वो अपने लोटे से जो हाथी है उसके सर के ऊपर जोर से प्रहार करता है और हाथी जो है वो वहीं ढेर हो जाता है। वहीं पे ही ध्रुवदेव को लगता है कि शायद ये जो उग्र सिंह है कोई आम सैनिक नहीं है, ये कोई बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर है। और उसके बाद उसको बाद में पता चलता है कि उग्र सिंह वही है जो कुछ समय के लिए चंबा का राजा भी रहा। उसके कुछ समय के बाद जब उग्र सिंह के पास ये न्यूज़ पहुंचती है कि उमेद सिंह और उसके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को ऑफिशियल्स के द्वारा मार दिया गया है तो उग्र सिंह जो है वो ध्रुवदेव की सेना के साथ चंबा पहुंचता है और अपने आप को चंबा का नया राजा एस्टेब्लिश करता है। तो इस तरह से उग्र सिंह जो है वो एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम लोगों को चंबा रियासत के अंदर देखने को मिलता है। तो जब उग्रसेन की मृत्यु होती है तो कुछ समय के लिए उग्रसेन का कजन जिसका नाम दलेल सिंह था वो चंबा का राजा रहता है। लेकिन दलेल सिंह को जल्दी ही रिप्लेस कर दिया जाता है उग्र सिंह के बेटे जिसका नाम था उमेद सिंह। उमेद सिंह 1748 ईस्वी में चंबा का राजा बनता है। अगर हम लोग 1748 ईस्वी को थोड़ा सा समझे तो ये वो वाला टाइम पीरियड था जहाँ पे मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुका था और हिंदुस्तान के ऊपर बहुत सारे भारी ताकतों के द्वारा जो है वो आक्रमण किए जा रहे थे। तो आप ऐसा मानिए कि इस समय पे कोई भी बहुत बड़ी ताकत जो है वो आप लोगों को नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलती थी। यही कारण था हर एक राजा जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा था और उसी समय जो उमेद सिंह है उसने भी चंबा की टेरिटरी जो है वो उसको एक्सपेंड किया और कांगड़ा तक के जो एरियाज है वो चंबा के नियंत्रण में आए। इसके साथ साथ जब हम लोग उमेद सिंह की बात करते हैं तो उनके द्वारा जो अखंड चंडी पैलेस है उसको भी इरेक्ट किया गया और साथ में जो हमें रंग महल चंबा के अंदर देखने को मिलता है उसका निर्माण भी उमेद सिंह के द्वारा ही किया गया। उमेद सिंह की जब मृत्यु होने वाली थी तो उसके द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि उसकी कोई भी बीवी, कोई भी वाइफ जो है वो सती नहीं होगी, कि उस समय हमें यहाँ के जो राजवंश परिवार हुआ करते थे, राजशाही परिवार हुआ करते थे, वहाँ पे सती प्रथा देखने को मिलती थी। हालांकि जब उमेद सिंह की मृत्यु होती है तो उसके बाद उनकी जो बीवियाँ थी वो सती होती हैं, लेकिन एक पहले प्रोग्रेसिव राजा के रूप में हम लोग हमेशा उमेद सिंह को याद करते हैं।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चंबा के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम है राज सिंह। जब राज सिंह चंबा के राजा बने तो उस समय उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी और उनकी जो माताजी हैं, क्योंकि वो जम्मू की प्रिंसेस थी, यही कारण था जम्मू के जो राजा उस समय जिनका नाम था रणजीत देव, वो चंबा की रक्षा कर रहे थे, चंबा के संरक्षण थे। लेकिन जो रणजीत देव थे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, यही कारण था उन्होंने अपना एक वजीर जिसका नाम अखलू हुआ करता था उसको चंबा रियासत के अंदर प्लांट किया हुआ था और जितने भी डिसीजंस चंबा के लिए जाते थे वो सारे के सारे उस वजीर अखलू के द्वारा लिए जाते थे। लेकिन ये सारी की सारी कहानी तब तक चलती रही जब तक राज सिंह की उम्र कम थी। जैसे ही राज सिंह बड़ा हुआ और उसने देखा कि उसके जो निर्णय हैं, मैक्सिमम निर्णय अखलू के द्वारा लिए जा रहे हैं और वो उसके डे टू डे बेसिस में इंटरफेयर कर रहा है, तो उसके बाद राज सिंह जो है वो अखलू को उसकी पोजीशन से बाहर निकाल देगा। इसको रणजीत देव जो है वो एक इंसल्ट के रूप में लेगा और बाद में उसका एक दोस्त हुआ करता था जो साथ ही जम्मू से लगती एक रियासत जिसका नाम था बशौली और जो उसका फ्रेंड था उसका नाम था अमृतपाल, वो अमृतपाल को कहता है कि वो चंबा के ऊपर अटैक करे। अमृतपाल जो बशौली का राजा था वो जम्मू के राजा के कहने पे चंबा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक में राज सिंह के द्वारा जो बशौली का राजा अमृतपाल है उसको हरा दिया जाता है और जो बशौली वाला एरिया है वो चंबा के नियंत्रण, चंबा के कंट्रोल में आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राज सिंह जो है उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया। कुछ समय पहले हम लोगों ने जब राज सिंह के पिताजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जिनका नाम उमेद सिंह था, तो हमने देखा कि किस तरह से उमेद सिंह के द्वारा जो पथियार वाले एरियाज़ थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगते हुए उन एरियाज़ के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। और जब हम लोग जय सिंह की बात करेंगे या स्पेसिफिकली जब हम लोग राज सिंह की बात करेंगे तो राज सिंह के कंटेम्प्रेरी कांगड़ा के दो महानतम राजाओं में से एक थे, जिनमें एक का नाम था गमन चंद और दूसरे का नाम था संसार चंद। एंड होपफुली आप सब लोगों को इन दोनों राजाओं के बारे में पता होगा। जब हम लोगों ने कांगड़ा का इतिहास पढ़ा था, समझा था, तब भी इन दोनों राजाओं का जिक्र किया गया था। तो सबसे पहले राज सिंह और घमंड चंद की लड़ाई की हम लोग बात करते थे। घमंड चंद जो है वो बार बार जो पथियार वाला एरिया है, क्योंकि वो पहले कांगड़ा रियासत का हिस्सा हुआ करता था, तो जो घमंड चंद है वो बार बार उस एरिया को वापस मांग रहा था राज सिंह से। राज सिंह उस एरिया को देने से मना करता है। घमंड चंद जो है वो चंबा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस समय क्योंकि जो रणजीत देव हैं जिनकी कहानी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताई, वो चंबा के संरक्षक थे, यही कारण था रणजीत देव, बशौली और जो बद्रवाह के राजा थे उन सब ने मिलकर राज सिंह की मदद की और इस तरह से जो पथियार वाला एरिया है वो चंबा के अधीन ही रहा। और जो कांगड़ा की सेनाएं थी, घमंड चंद जिनको लीड कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद जब घमंड चंद के बाद हम लोग संसार चंद को राजा बनते हुए देखेंगे तो संसार चंद की कहानी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी ब्यौरा दे देता हूँ कि संसार चंद जो है उसने धीरे धीरे जो आसपास की टेरिटरीज थी, आसपास के एरियाज थे, उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। इसी तरह से संसार चंद भी जो पथियार, रिहलू, ये सारे के सारे जो एरियाज थे इनको फिर से अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। और राज सिंह को वो फिर से रिक्वेस्ट करता है कि एरियाज़ को जो है वो कांगड़ा को वापस दे दिया जाए, लेकिन राज सिंह एरियाज़ को देने से मना कर देता है। फिर संसार चंद चंबा के ऊपर अटैक करता है और उस अटैक में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। एक जगह है जिसका नाम है नेरती, वहाँ पे राज सिंह और जीत सिंह पूर्विया जो कि एक सैनिक थे, सेनापति थे संसार चंद की सेना के अंदर, उनके बीच में युद्ध होता है और उसी समय जीत सिंह पूर्विया के द्वारा जो है वो राज सिंह को मार दिया जाता है। तो इस तरह से राज सिंह, जिसने किसी समय ये प्रार्थना की थी माता चामुंडा से कि उसकी जो मृत्यु है वो रण के अंदर हो, क्योंकि वो एक वॉरियर, एक योद्धा की तरह मरना चाहता था, उसकी जो बात है वो बैटल ऑफ नेरती में सुनी गई और हम लोग देखते हैं कि राज सिंह की मृत्यु हुई। और राज सिंह के बाद उनके बेटे जिनका नाम जीत सिंह था वो चंबा के अगले राजा बने। तो जीत सिंह चंबा के राजा बनते हैं 1794 ईस्वी में, जब बैटल ऑफ नेरती में जो राज सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जीत सिंह की जो कहानियां हैं वो थोड़ी सी पीछे की भी हैं। बात है 1786 की। उस समय जम्मू के राजा हुआ करते थे वृजदेव। हालांकि रणजीत देव के समय पे हम लोगों ने देखा कि चंबा और जो जम्मू है उसके रिलेशन थोड़े से खराब हो गए थे, लेकिन जब वृजदेव राजा बनेंगे तो उस समय जम्मू और चंबा है उसके रिलेशन फिर से अच्छे हो जाएंगे। तो जो जम्मू का राजा वृजदेव था, ये किश्तवाड़ जो आज आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलता था, इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो वो मदद मांगता है राज सिंह की। राज सिंह
बेचता है अपने 11 साल के बेटे जिसका नाम था जीत सिंह, और जीत सिंह सक्सेसफुली जो किश्तवाड़ वाला एरिया था उसको जीतता है और उस एरिया को जम्मू के पास दे देता है। तो यहाँ से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि जीत सिंह जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग था, वो भी काफ़ी पावरफुल था। लेकिन जीत सिंह की जो लड़ाई है वो हम लोग देखेंगे कि जो कांगड़ा के शासक है, कांगड़ा के राजा हैं, स्पेसिफिकली संसार चंद, उनके साथ चलती रहेगी। और संसार चंद जो वो कुछ जो एरियाज हैं उनको अपने नियंत्रण में भी लेगा चंबा रियासत के। चरहट सिंह चंबा के अगले राजा बने 1808 ईस्वी में। जब चरहट सिंह राजा बनेंगे तो उस समय उनके वजीर हुआ करते थे वजीर नत्थू। वजीर नत्थू की अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर थे उस समय चंबा में और बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते थे। जीत सिंह के समय पे भी हमें वजीर नत्थू देखने को मिलते हैं। लेकिन जब जीत सिंह की मृत्यु हुई और 1860 में चरहट सिंह जो है वो अगले राजा बने, तो ये वो वाला टाइम पीरियड था जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गोरखाओं के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर अटैक किया गया। सिमिलरली गोरखाओं का संसार चंद के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद हमने देखा कि गोरखाओं, सिखों का और जो बाकी पहाड़ी राजा है उनका भी एक दूसरे के साथ युद्ध होना शुरू हो गया। यानी कि ये जो समय था ये काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल वाला एरिया था। बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज जो थी वो स्पेसिफिक टाइम पे हमें देखने को मिल रही थी। और ये वो वाला समय है जब रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो पूरे का पूरा सिख एम्पायर जो है उसको बिल्ड किया जा चुका था। और महाराजा रणजीत सिंह की जो टेरिटरी है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलती थी। जब हम लोग बात करेंगे रिहलू एरिया की, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, तो रिहलू एरिया के ऊपर एक सरदार थे जो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में काम किया करते थे, जिनका नाम था देसा सिंह मजीठिया। ये भी रिहलू वाले एरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उस एरिया को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उसी समय जो वजीर नत्थू हैं ये पर्सनली जाके महाराजा रणजीत सिंह के साथ मिलते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जो फर्दर एरियाज़ हैं उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश ना किया जाए। हालांकि जो रिहलू वाला एरिया है वो सिख एम्पायर के नियंत्रण में ही रहता है, लेकिन उसके बदले जितना ट्रिब्यूट, जितना कर, जितना पैसा चंबा के द्वारा सिख एम्पायर को देना था उसमें से ये 30,000 पैसा जो है, 30,000 रुपीज़ जो है वो कम करवा देते हैं। तो इस तरह से जो नत्थू जी हैं उनकी कहानी ज़्यादा हम लोगों को चरहट सिंह के टाइम के ऊपर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे चरहट सिंह की माता जी, जिनका नाम था शारदा। शारदा जो है इनको जाना जाता है, आप सब लोगों को सुई माता का टेम्पल के बारे में पता ही है जो सुनैना देवी के नाम पे पड़ा था। तो इस यहाँ पे जो मंदिर की सीढ़ियाँ बनाई गई, स्टेप्स बनाई गई, इन स्टेप्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो माता शारदा के द्वारा की गई। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें चंबा के अंदर राधे कृष्णा का मंदिर भी देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना अगेन जो रानी शारदा है उन्हीं के द्वारा की गई। तो ये कहानी थी चरहट सिंह की। चरहट सिंह के बाद अगले राजा बने जिनका नाम था श्री सिंह। जिस समय श्री सिंह राजा बने तो ये वो वाला टाइम पीरियड था जहाँ पे 1846 में हम लोगों ने अंग्रेज़ों और सिखों के बीच की बैटल देखी, जहाँ पे सिखों की पराजय हुई। तो जो चंबा की पूरी टेरिटरी थी, क्योंकि सिखों की पराजय और अंग्रेज़ों की जीत में एक जम्मू के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। हालांकि ये जो डोगरा राजपूत थे पहले सिख एम्पायर के साथ ही थे, लेकिन बाद में जो इनके रिश्ते खराब हुए और ये जो डोगरा राजपूत थे इनके द्वारा जो है वो ब्रिटिश की सहायता की गई। तो गुलाब सिंह जो है क्योंकि उसने सहायता की सिखों को हराने में, यही कारण था कि बहुत सारा जो टेरिटरी था, स्पेसिफिकली आप ऐसा मानिए कि जो चंबा का मैक्सिमम एरिया था वो जम्मू को दे दिया गया। और उस समय जम्मू के जैसे राजा जिनका मैंने जिक्र किया उनका नाम था गुलाब सिंह। तो जब गुलाब सिंह के पास वो पूरी टेरिटरी चली गई तो उसी समय श्री सिंह जो है वो पर्सनली जाके ब्रिटिश ऑफिशियल से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जो चंबा है उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन किया जाए, उसको जो है वो गुलाब सिंह के पास ना दिया जाए। हालांकि अंग्रेज इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो भद्रवा वाला एरिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था चंबा रियासत का, वो एरिया जो है वो जम्मू के जो राजा गुलाब सिंह है उनको दे दिया जाता है। लेकिन श्री सिंह की जो खासियत है वो यही है कि ये चंबा को एक राज्य के रूप में एग्जिस्ट करवाने के लिए सक्सेसफुल होते हैं। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस समय श्री सिंह के द्वारा जो है वो अंग्रेज़ों का समर्थन किया गया। इसके बाद 1866 में श्री सिंह के द्वारा एक हॉस्पिटल बनाया गया और उसके साथ साथ 1870-71 के आसपास जो है वो डलहौजी हाउस की भी क्रिएशन हुई। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी श्री सिंह से संबंधित। अगले राजा का नाम है गोपाल सिंह। जब गोपाल सिंह राजा थे तो उस समय 1871 में जो हमारे देश के वाइसराय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो, वो चंबा की यात्रा पे आएंगे। तो ये फैक्ट, ये इन्फॉर्मेशन जो है आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ 1863 में 1873 में जिस समय श्री सिंह जो है वो चंबा के राजा हुआ करते थे, उस समय कर्नल रीड जो है उनको सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेट बनाया जाता है चंबा रियासत का। और जब गोपाल सिंह राजा बनते हैं तो उसी समय जो कर्नल रीड हैं वो अपनी पोजीशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि अब अंग्रेज़ों का डायरेक्ट
कंट्रोल या इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो चंबा रियासत के ऊपर होना शुरू हो चुका है। और धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि जो हमारे आने वाले राजा होंगे उनकी जो ट्रेनिंग है वो मैक्सिमम ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा ही करवाई जाती थी। अगले राजा श्याम सिंह 1873 ईस्वी को चंबा के राजा बनते हैं। श्याम सिंह जब राजा बने तो उसी समय कर्नल रीड के द्वारा 1875 ईस्वी में एक हॉस्पिटल बनाया गया जिसका नाम रखा गया रीड हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल को 1891 में 1891 में एबॉलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया और यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल बनाया गया जिसका नाम था श्याम सिंह हॉस्पिटल, जो इस राजा के नाम पे ही था। इसके साथ साथ श्याम सिंह वो राजा हैं जब दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो उस समय ये दिल्ली दरबार में पहुंचे और वहाँ पे जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनके साथ भी इनकी मीटिंग हमें होती हुई देखने को मिलती है। इसके साथ साथ 1881 ईस्वी में इनके द्वारा जो है वो हॉप्स कल्टिवेशन इंट्रोड्यूस की गई, हालांकि उसको बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1875 में जॉन हेनरी को इनका टीचर नियुक्त किया गया और उसके साथ साथ जो मियाँ ऑतर सिंह थे वो इनके बने वजीर। 1894 में जो शीतला ब्रिज हुआ करता था रावी नदी के ऊपर, वो फ्लड से वो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी जगह जो है वो हम लोगों को एक सस्पेंशन आयरन ब्रिज बनता हुआ देखने को मिलता है जिसका टोटल खर्चा उस समय आया 1 लाख रुपया। और उसके साथ साथ जब श्याम सिंह चंबा के राजा हुआ करते थे तो 1900 ईस्वी में 1900 AD में लॉर्ड कर्जन और उनकी वाइफ ने चंबा रियासत को विजिट किया। अब हम लोग बात करते हैं चंबा के सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम था राजा भूरी सिंह। राजा भूरी सिंह से रिलेटेड काफ़ी कहानियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण राजा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय इन्होंने ऐसा रेवेन्यू सेटलमेंट, इस तरह का रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि जो चंबा रियासत है उसकी जो आमदन है वो 7 लाख रुपए तक पहुंच गई। उस समय 7 लाख रुपया जो वो बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता था। इसके साथ साथ 1908 ईस्वी में भूरी सिंह के द्वारा भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई और 1910 ईस्वी में सबसे पहले चंबा टाउन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया और उसका जो श्रेय है वो भी राजा भूरी सिंह को ही जाता है। इसके साथ साथ जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस समय राजा भूरी सिंह के द्वारा अंग्रेज़ों का समर्थन किया गया, यही कारण था अंग्रेज़ों ने उनको नाइटहुड से नवाजा। तो ये थे राजा भूरी सिंह। और उसके बाद हम लोगों को टिक्का राम सिंह जो है वो अगले राजा के रूप में देखने को मिलते हैं चंबा रियासत के, जिनकी मृत्यु आज़ादी से पहले हो जाती है। और अंतिम जो शासक थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम लोग आज़ाद हुए, आप ऐसा मानिए कि चंबा जो है जब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना तो उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह वो सिग्नेटरी थे जिन्होंने साइन किया था कि जो चंबा है वो हिमाचल और उसके साथ साथ हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। तो ये था पूरे का पूरा चंबा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास, उसके महत्वपूर्ण राजा। होपफुली आप लोगों को ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। वैसे हम लोग जब पुराने वीडियोस के ऊपर आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, आपके सजेशंस देखते हैं, तो वो हम लोगों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव साइन रहता है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही है ताकि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है इसको लोग ऐसा ना कहें कि ये बहुत बोरिंग है। ये काफ़ी अच्छा इतिहास है, अलग अलग तरह की जो कहानियाँ हैं वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं और हर एक इंसान को अपना जो अतीत है उसके बारे में पता होना चाहिए और उसको उसके ऊपर हमेशा गर्व होना चाहिए, हमेशा प्राउड होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ जगहों के ऊपर जो शब्द हैं उनमें प्रोनाउंसिएशन में जो है वो गलती होती है, क्योंकि देखिए हम लोग सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हैं। मैं भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो जब हम लोग पहाड़ी में अपनी लोकल भाषा में किसी भी एक शब्द को प्रोनाउंस करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को नाम में जब वो थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है जो हम लोग किताबों में या अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। तो अगर इस तरह की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलतियाँ हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, ताकि फ्यूचर में जो भी लोग इन वीडियोज़ को देखें वो गलत एटलीस्ट प्रोनाउंस ना करें। तो इसी के साथ जो है वो हम लोग आज का जो वीडियो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम लोग इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।